नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर आम आदमी पार्टी हुई आक्रामक। घोटाले के विरोध में नागपुर शहर के वैरायटी चौक पर गांधी की प्रतिमा के सामने आम आदमी पार्टी ने किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। नीट परीक्षा घोटाले में मोदी सरकार जवाब दो, देश के बच्चों को न्याय दो के लगे नारे। नीट परीक्षा की सीबीआई जांच। आम आदमी पार्टी के अनुसार मोदी सरकार ने किया लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद। इस समय हम नागपुर शहर के वैरायटी चौक पर उपस्थित है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी द्वारा नीट की परीक्षाओं में हुई घोटाले के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे छिड़ गए हैं। आइए यहाँ पर कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और ये कब शुरू हुआ और ये कितना स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी है उनके लिए कितना घातक है। सर बताइए कि ये मामले की शुरुआत एग्जैक्टली हुई कहाँ, ये मामले की शुरुआत आखिर हुई कब और आज उसकी स्थिति क्या है। देखिए, ये नीट की एग्जाम है। ये नीट की एग्जाम केंद्र सरकार कंडक्ट करती है। सवाल ये है कि जब कोई एग्जाम होती है तो वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम क्यों कंडक्ट कर रहे हो आप, पहली बात। दूसरी बात, ये केंद्र सरकार ने एजुकेशन में भी घोटाला किया है और हेल्थ केयर में भी घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी के दो ही मुद्दे हैं, इन दोनों मुद्दों के ऊपर इन लोगों ने घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी इस विषय को छोड़ने वाली नहीं है। इस देश में बहुत सारे छोटे छोटे अपने लोग, जो गरीब लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए सपना देखते हैं। बच्चे भी खुद के लिए सपना देखते हैं कि वो लोग डॉक्टर बनेंगे और समाज के लिए कुछ करेंगे। आज के डेट में परिस्थिति ये है कि जो बेचारे लोग हैं जो अपने लिए सपना देखते हैं, उनका सपना चूर चूर हो चुका है। इनके माँ बाप का सपना चूर चूर हो चुका है। और गरीब लोगों ने पढ़ना नहीं किया, ये सवाल है ना। जो समाज का दबा कुचला वर्ग है उसने पढ़ना नहीं किया। पैसे का इस्तेमाल करके, पेपर चोरी करके एक ही सेंटर से 6-6 लोग टॉपर आ रहे हैं। ये किस तरीके की व्यवस्था है, हम लोगों को इसको समझना चाहिए। और इस व्यवस्था में हम चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो और एक कोई रिटायर्ड सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज इस इंक्वायरी कमीशन को हेड करे। और ये सिर्फ नीट की नहीं, पिछले साल हमने देखा कि महाराष्ट्र में तलाठी भर्ती के वक्त भी यही परिस्थिति थी। इस देश के सारे स्टेट्स में, सारे राज्यों में ये जो भी सरकारें एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, वो चाहे सरकारी नौकरी की एग्ज़ाम हो या सरकारी कॉलेज में स्टूडेंट्स की भर्ती की अपनी एजुकेशन के संबंधी की एग्ज़ाम्स हो, ये सारी एग्ज़ाम्स में किसी ना किसी की प्रकार की धांधली हो रही है, घोटाला हो रहा है। इनके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो ये सारी गवर्नमेंट कंडक्टेड एग्जाम्स को मॉनिटर करती है। अजिंक्य जी बताइए कि अब आम आदमी पार्टी का इस आंदोलन को लेकर आगे क्या कदम होगा, क्या है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में और भी और बड़े आंदोलन के तौर पर दिखने मिलेगा इसको। देखिए, अभी ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम तो हमारा विरोध प्रदर्शन जाहिर कर ही रहे हैं। देश में भी हमारी आम आदमी पार्टी पूरे देश में इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, वहाँ पे भी हम आवाज़ उठाएंगे। और एनटीए में जो अमूल चूक बदल करने हैं उसके लिए हम हमारी पार्टी संसद में आवाज़ उठाएंगी और उसके रिकमेंडेशन भी देंगे। और इसमें स्वतंत्र न्यायिक जांच का जो मांग की जा रही है वो किस प्रकार की, कौन चाहते हैं कि कौन इसके लिए न्यायिक जांच करे, कौन सी संस्था? देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देश में, यानी ये थोड़ा मीन्स बोलने में अटपटा लगेगा, बट आप देश में जितने एग्ज़ाम कंडक्ट होती है ना भाई साहब, उसमें से 50% एग्ज़ाम में पेपर फूटते ही है। कुछ ही पेपर ऐसे होते हैं जो फूटते नहीं है। ये देश का दुर्भाग्य है। और सारे विद्यार्थी भी और सारा टीचर क्लास भी जो है अब ये माइंड में रख के ही प्रिपरेशन कराता है अपने बच्चों को कि यार ये थोड़ा बहुत तो धांधली करेंगे। बट ये नीट के एग्ज़ाम में भी धांधली कर रहे हैं, जहाँ पे देश के मीन्स देश का भविष्य में डॉक्टर बनने वाले बच्चे। ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ कि नीट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 टॉपर्स आए हैं। मैंने आपको बताया, मेरे पास लिस्ट है, आप 100 टॉपर की लिस्ट निकाल लीजिए। उसमें 62 नंबर का जो टॉपर है और 69 नंबर का जो टॉपर है, उसके जो इनरोलमेंट नंबर है ना साहब, उसके सिर्फ 2-3 आंकड़े चेंज हुए। इसका मतलब वो एक ही सेंटर पे थे। उसका मतलब वो ऐसा भी हो सकता है उसमें से तो एक ऐसे कि 10 नंबर इनरोलमेंट नंबर आगे पीछे, मीन्स वो एक रूम में भी होंगे। यानी एक सेंटर से आप 6-6 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई। नीट की एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराई जाती है वो 720 मार्क की होती है। अगर मान लो इसमें मार्किंग सिस्टम ऐसा होता है कि अगर आपने
अच्छा आंसर सही दिया तो आपको +4 मिलते हैं, नहीं तो निगेटिव मार्किंग 1 मार्क की होती है। एक तो आपको 720 मार्क मिलेंगे, या आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको 716 मिलेंगे। इसमें 719 मार्क मिले। अरे कैसे मिले 719 मार्क? ग्रेस दे दिए। बोले अरे कैसे कैसे ग्रेस दे दिया? ऑफलाइन एग्जाम है भाई, ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी कंडक्ट करा रहे जिसमें आप मॉनिटर कर पाओगे कि आपने पेपर लेट मिला नहीं मिला, ये हुआ धांधली हुई। तो ये बहुत सारी की चीज़ें हैं। एनटीएस खुद को दोषी मानना नहीं चाहती है, और इस बार तो ये पूरा सारा मामला जो है इस बार देश में थोड़ा मीन्स मैं आपको बताऊं कि क्या होता है ना, सिस्टम भी वैसे ही काम करता है जो देश की डिमांड होती है। आज अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच होंगी ना तो सब लोग ट्वीट करना चालू कर देंगे, ये एक्टर लोग, ये जितने लोग हैं ना, सब लोग बड़े उत्सुक रहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की मैच है। बट आज 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनका पेपर फूट गया है। कोई तुमको सेलिब्रिटी दिख रहा है जो ट्वीट कर रहा है? कोई दिख रहा है तुमको जो आवाज़ उठा रही है? इसके लिए प्रायोरिटी होना चाहिए लोगों में। अगर देश की प्रायोरिटी एजुकेशन रहेगा नहीं, इनको झक मार के सारा सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी एजुकेशन है, हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, इसलिए आज हम सड़कों तक हैं। हमको कल जो पार्टी बोलेंगी करने को हम वो करेंगे। अभी आपने देखा कि अर्जुन के कदम जो आम आदमी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा कि इसमें बहुत बड़ी धांधली की गई है और इसे स्वतंत्र न्यायिक जांच की जानी चाहिए किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। कैमरा पर्सन प्रतीक कालस्कर के साथ मुकुंद चौरसिया, महान्यूज 7। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824।